सड़क से संसद जा रहे कॉकरोचों को पीटकर मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, एक सच ये भी है कि जहां पर बच्चे पिटे वहां पर पुलिस वाले भी घायल हुए, लेकिन फिर भी यह सवाल मौजूद है कि क्या जो लाठीचार्ज हुआ वो सरकार की एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित होगा? देखिए, कॉकरोच की एक खासियत होती है कि कहा जाता है कि वो धरती का सबसे जिद्दी जीव है। आप उसे जितना मारेंगे, जितना कुचलेंगे, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि और ताकत से निकल कर आएगा। और यही बात शायद जंतर मंतर पर दिख रही है और सरकार को समझ में आ रही है, क्योंकि जिस आंदोलन को शुरुआत में एक मीम मटेरियल कहकर मजाक उड़ाया गया, जिस आंदोलन को सरकार ने 20 दिनों तक नजरअंदाज किया, अब जब संसद जाते वक्त वो लाठी खाता है तो वो आंदोलन अपने आप दोगुना बड़ा हो जाता है। सोनम वांगचुक अस्पताल के बेड से अनशन जारी रखें, तमाम मोदी समर्थक भी अब इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, वो प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने आ गए। तमाम हीरो हीरोइन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही ठप हो गया है। किसान भी बॉर्डर पर आ गए हैं और देश के तमाम शहरों में इस वक्त आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, कहीं सड़क पर तो कहीं सोशल मीडिया पर। यानी वो कॉकरोच जो कल तक मजाक लग रहा था, वो आज सरकार के मुहाने पहुंचकर सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द है। जिस सुप्रीम टिप्पणी के बाद कॉकरोच नाम सुनकर शुरुआत में हंसी आ रही थी, आज वो सरकार के माथे पर पसीना ला रहा है। और यहीं से सवाल है कि क्या मजाक उड़ाने से लेकर मजाक मजाक में एक आंदोलन आज सरकार की नींव को हिला रहा है, और जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो आगे सरकार को हिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि लाठीचार्ज का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं ये सब बात नहीं करूंगा क्या हुआ क्या रहा। आज बात करेंगे उस खेल की जो कहानी के पीछे चल रहा था। समझेंगे कि सरकार की असली गलती लाठी थी या वो टाइमिंग। मोदी सरकार जो कई आंदोलन से निपट चुकी है, इस बार उसका आजमाया हुआ फॉर्मूला फेल क्यों हुआ? इतिहास में जाकर हम देखेंगे कि कब कब आंदोलन लाठी खाकर मर जाते हैं और कब जिंदा हो जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी समझाएंगे कि सरकार के सामने अब 3 कौन से रास्ते बचे हैं और हर रास्ते की अपनी कीमत है, इसलिए वीडियो का ये वाला हिस्सा आप जरूर देखिएगा। और आखिरी में बात उस एक्स फैक्टर की जो इस आंदोलन को बाकी सभी आंदोलनों से अलग कर देता है। अब इससे पहले कि हम शुरुआत करें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस बीच में हमें प्यार दिया है, समर्थन दिया है, हौसला अफजाई की है। आप में से बड़ी संख्या में लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहानी जो है वो इस विषय की है। सरकार की असली गलती क्या लाठी नहीं टाइमिंग थी? सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी गलती 20 जुलाई का लाठीचार्ज है, लेकिन आप जरा गौर से देखिए, लाठी तो आखिरी गलती थी। असली खेल जो था वो टाइमिंग का है, और टाइमिंग में सरकार ने एक नहीं बल्कि 3 गलतियां की। पहली गलती, जब बात करने का सही वक्त था तब सरकार मुंह फेर रही थी। 20 जून से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। शुरुआती 15 दिनों में मुश्किल से 1000 लोग जुट रहे थे। कॉकरोच पार्टी यानी सीजेपी बार बार बातचीत की मांग कर रही थी। सोनम वांगचुक भी यही मांग रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आया। अब आप सोचिए कि अगर उस वक्त बात हो गई होती तो कितना सस्ता सौदा सरकार के लिए होता। 1000 लोग थे, छोटी सी मांग थी, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। एक कमेटी भी मामला ठंडा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने वही किया जो हर आंदोलन साथ करते आए, डिले करो, इंतजार करवाओ, अपने आप ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। अब इसी सरकार का एक और चेहरा देखिए। संसद मार्च वाले दिन सुबह 6 बजे बातचीत शुरू हो गई। दोपहर होते होते जेपी नड्डा मिल गए। अब आप हिसाब किताब समझिए, 1000 बच्चे 15 दिन तक आवाज लगाते रहे, किसी को नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन जैसे ही भीड़ का आंकड़ा लाखों में गया, उस दिन सुबह 6 बजे सरकार की नींद खुली। यानी सिस्टम टॉपिक देखकर नहीं, भीड़ देखकर आपकी बात सुनता है। खैर, यह पहला विषय था। दूसरा, 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जो दूसरी गलती आती है। सरकार को लगा कि अनशन की तस्वीर हट जाएगी और आंदोलन की जान निकल जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। अनशन के 16वें दिन सोनम की तबियत चर्चा की विषय थी, सहानुभूति बढ़ रही थी, और जिस दिन यह हुआ उस दिन से जंतर मंतर पर भीड़ और बढ़ने लगी। 19 और 20 जुलाई की रात यह भीड़ बढ़ी, यानी सरकार ने आंदोलन को उसका सबसे बड़ा प्रतीक दे दिया। अनशन से कमजोर होता एक आदमी जो छात्रों के लिए भूखा है, और सरकार उसे खींच कर ले गई है। यह दूसरी गलती थी। तीसरी गलती, लाठी उस दिन चली जिस दिन देश के सबसे ज्यादा कैमरे जंतर मंतर पर थे। संसद मार्च के दिन खुद कॉकरोच पार्टी को 20,000 30,000 लोग की उम्मीद थी, लेकिन कहा जाता है कि आंकड़ा लाखों तक गया। इतनी भीड़, इतने कैमरे, और उसी दिन आंसू गैस से गोले, लाठियां, घायल होते बच्चे, ये सारी तस्वीरें लोगों को परेशान करने वाली थी। और इसे समझने के लिए आप खुद 1 मिनट के लिए जज बन जाइए, क्योंकि इस कहानी के 2 पक्ष हैं और दोनों को हम आपके सामने रखते हैं हर बार की तरह ईमानदारी से। पहला पक्ष जो पुलिस का है, पुलिस का कहना है कि भीड़ ने बैरिकेड तोड़े,
पथराव हुआ, डीसीपी समेत 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठीचार्ज के खिलाफ एक याचिका भी हाईकोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया, कहा है कि कोर्ट को इन सब में मत घसीटो, यानी अदालत ने अभी किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया। दूसरा पक्ष सरकार का, पेपर लीक में 13 गिरफ्तारी कर दी हमने, कई सारे कदम उठाए हैं, और यह भी सच है कि पहले से भी पेपर लीक होते आए हैं, ये आज से नहीं दशकों पुरानी बीमारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केस यहीं बंद हो गया? नहीं, असली सवाल यहीं से शुरू हुआ। अगर इतना सब हो रहा था तो सड़क पर भीड़ क्यों बढ़ी? क्योंकि छात्रों का गुस्सा वो जो सरकार ने कदम उठाया गिरफ्तारी का, उससे शांत नहीं हुआ। बच्चे जवाबदेही चाहते थे, जवाबदेही टॉप लीडरशिप से कि आपको हमारी चिंता है। 7 साल में 70 पेपर लीक का जब जिक्र हो रहा है तो केवल 4 आदमी को गिरफ्तार करने से गुस्सा शांत नहीं होगा। कई बच्चों की जान गई और वहीं से लोग चाहते थे कि जवाबदेही आए, ऊपर कुछ बड़े ठोस कदम उठाए जाएं, यह दिखाया जाए कि आप हमें लेकर गंभीर हैं। इस्तीफा दिया जाए, नहीं हुआ। यानी अगर बातचीत लाठी वाले दिन सुबह 6 बजे हो सकती तो वो बातचीत 15 दिन पहले क्यों नहीं हो सकती? और यही सवाल जंतर मंतर पर आज भी है। नतीजा वही है जो ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि इस एक्शन से आंदोलन का समर्थक घटा नहीं, कई गुना बढ़ गया, और जो नहीं भी पहुंचे वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन देने लगे। अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हर आंदोलन में 3 चीजें होती हैं, एक कहानी, एक प्रतीक, एक विलन। इस कहानी में नीट के छात्रों की कहानी आ गई। प्रतीक जो था वो सोनम वांगचुक का जबरदस्ती उठाया जाना, और विलन 20 जुलाई की लाठियों ने पूरा कर दिया। पहली गलती में सरकार बोली नहीं, दूसरी में सुनी नहीं, और तीसरी में सोची नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो आधी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी ने जुटाई और बाकी सरकार के इन 3 लापरवाहियों ने, बाकी लाठी ने। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार का आजमाया हुआ फॉर्मूला जो अनशन को खत्म कर देता था, वो इस बार फेल क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 12 सालों में जितने बड़े आंदोलन हुए, सरकार के पास उनसे निपटने का एक बना बनाया फॉर्मूला है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, वो न्यूट्रल रवैया अपनाते हैं और विरोध के खुद ठंडा पड़ने का इंतजार करते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों पर लेबल लगाए जाते हैं कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये गुमराह वाले लोग हैं, राजनीतिक तौर पर ये इंस्पायर हैं, अर्बन नक्सल हैं, और बहुत सारे अलग अलग। इस बार भी ये शुरुआत हुई थी। और एक बार जब लेबल लग जाता है तो फिर बहस का मुद्दा आंदोलन पर नहीं, उन लेबल पर होता है। आंदोलन आधा वहीं मर जाता है। इस बार भी हुआ थी शुरुआत, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी पलटी, और वो पलटी इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ज्यादा सोनम वांगचुक का चेहरा जो है वो सामने आया।